वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में आई होप आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो आज का जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कौन सा टॉपिक है आज का? टाइप ऑफ कंपाउंड्स। अभी हमें आपके सिलेबस में दो ही दिए गए, लेकिन आपको शॉर्ट में मैं थर्ड टाइप भी बता दूंगी। पहला हमें देखना है आयोनिक कंपाउंड, दूसरा हमें देखना है कोवैलेंट कंपाउंड और तीसरा हमें देखना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। अभी देखो, आयोनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले हमें कंसेप्ट पढ़ते हैं आयंस। आयंस दो टाइप के रहेंगे, एक रहेगा कटायंस और दूसरा रहेगा अनायन। अब इसका मतलब क्या? कटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। पहले इसका मतलब समझो। हमने जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वैलेंसी टॉपिक पढ़ा था तब हमने देखा था कि सोडियम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, राइट। मतलब अगर इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने रखेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। अगर इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक दे दिया तो बचेंगे कितने? 10, राइट। इसका मतलब कि उसने अपना एक चार्ज कम कर दिया। देखो अभी हमें ये पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। मतलब अगर मैं सोडियम की बात कर रही हूँ, हम अभी यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सोडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, डिस्ट्रीब्यूशन 281 है। क्लियर हुआ? अभी देखो, अगर मैंने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या? इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11। मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 11। नेगेटिव चार्ज कितना होगा? 11। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 0, नो चार्ज, दैट इज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपने एक गिव रीजन भी पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में कि वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस एंड दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। मतलब कि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, इसलिए वो नो चार्ज हो जाता है। अब क्या हुआ, जैसे ये सोडियम था, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मतलब कि इसके पास में, अभी हम लोग लेते हैं, सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। लेकिन भैया प्रोटॉन तो उतने ही है ना। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसकी वैलेंसी 1 थी, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया, और देने की वजह से अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक दे दिया, कितने बचे? 10। मतलब कि 10 नेगेटिव 11 पॉजिटिव। ये 11 पॉजिटिव क्या है? प्रोटॉन। नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ तो टोटल चार्ज कितना रहेगा? +1। मैथ्स पढ़ा होगा ना, -10 + 11 = +1। शायद ये मैथ्स हमने पढ़ा है ना। इसका मतलब कौन सा चार्ज आ गया? अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका मतलब सोडियम पे चार्ज कितना आ गया? +1 चार्ज। 1 हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए प्लस चार्ज लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, फोकस ऑन हियर, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 17 था, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन 287 था। हमने देखा था कि ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मतलब देखो, क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे, राइट। अभी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे? प्रोटॉन तो उतने ही है ना। इसका मतलब इसके पास में 18 नेगेटिव चार्जेस है और 17 पॉजिटिव चार्जेस है। ऐसा हो गया एट द एंड। इसका मतलब -18 + 17 = -1। तो चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। मतलब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज और वो सोडियम का जो हमने लिखा Na+, ये जो पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये जो होते हैं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल
पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं आयंस। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो उसके अंदर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या तो नेगेटिव चार्ज आता है, डिपेंडिंग अपॉन उसने इलेक्ट्रॉन दिया है क्या लिया है। अगर वो अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब कि उसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इन्हें ही हम कहते हैं आयंस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि आयंस क्या होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एज अनायंस। इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ आप लोगों को कि आयंस क्या होते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन देता है और लेता है, तब उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, और इसी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को हम लोग कहते हैं आयंस। इज इट क्लियर? अब नाउ फोकस हियर। आप लोग प्लीज लिखते जाओ जैसा जैसा आपको समझ जाए। देखो अभी सोडियम था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बन गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, ठीक है। क्लोरीन था, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये बन गया नेगेटिव। क्लियर? अभी अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मुझे ये बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल। गधो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस रिपेल, same charges repel each other, opposite charges attract each other। गधो 8th स्टैंडर्ड का साइंस है ये, ठीक है। पॉजिटिव differ, they will repel each other, negative repel each other, but positive negative attract, negative positive attract। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जैसे ही पास आएंगे तो इनके बीच में ऑब्वियसली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसके बीच में दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज देयर, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन will come close to each other, and this force of attraction is called as ionic bond। तो अगर मैं सिंपल इसमें बोलूँ तो मुझे ये बताओ कि आयोनिक बॉन्ड एक प्रॉपर बॉन्ड है क्या? नहीं, इट इज एक्चुअली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन formed due to the it is actually a bond which is formed due to the force of attraction between the two oppositely charged particle। मैम इतनी इंग्लिश हमको आती नहीं है ना। सुनो, अभी आयोनिक बॉन्ड कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं है, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में अट्रैक्शन? दो अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल या फिर दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन। अपोजिटली चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नथिंग, उसके वजह से जो कंपाउंड बना दैट इज आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड इज व्हाट? इट इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो कंपाउंड बना फाइनली दैट इज NaCl, दिस इज नथिंग बट अ कंपाउंड एंड दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू दी आयोनिक बॉन्ड। मतलब क्या मैम, अब समझाओ। आयोनिक कंपाउंड, रुको यार वहां लिखती हूँ।
देखो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के वजह से जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। मैम अभी आयोनिक बॉन्ड क्या होती है? इट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन कटायंस एंड अनायन। मैम अभी ये कटायन क्या होता है? कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड अनायन इज नेगेटिवली चार्ज। मैम ये पॉजिटिव क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिव बनता है और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये नेगेटिव बनता है एटम। इज इट क्लियर? आयोनिक कंपाउंड इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होती है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज कटायन एंड नेगेटिवली चार्ज अनायन। मैम ये कोई भी आयन पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन अपने पास का इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो जाएगा। प्रोटॉन नंबर वैसे ही है इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कटायन। अनायन क्या है मैम? वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो प्रोटॉन नंबर तो वैसे ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ गया इसलिए उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आया। इज इट क्लियर? समझा? ठीक है। अभी आई होप आप लोग पॉज करके ये सब लिख लो अच्छे से, अपनी लैंग्वेज में लिखो या कुछ भी लिखो, बट ये लिख लो, ठीक है ना? ठीक है ना? अब बात करते हैं हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड की। अब कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? देखो कई बार केसेस में क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कार्बन की, अभी समझ लो कि बाद में बहुत आसान होगी। इसका एटॉमिक नंबर है 4। हमने पहली बात की थी कि जितने एनर्जी इलेक्ट्रॉन देने में लगती है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने में लगती है। तो अगर ये 4 देगा तो भी उसको उतनी एनर्जी लगेगी, 4 लेगा तो भी इतनी एनर्जी लगेगी। तो ये प्रेफर क्या करता है? शेयर करना। अब शेयर करना मीन्स क्या? जैसे सपोज ये हाइड्रोजन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन है, इसके पास में मैं आउटर मोस्ट शेल ही निकाल रही हूँ, ठीक है? जाने दो, तुम लोग की खुशी के लिए इंटरनल भी निकाल लेती हूँ, ठीक है? ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, ये गया इसके पास में इधर, बाबू मला ड्यूप्लेट कंप्लीट करायचा है, एक इलेक्ट्रॉन दे देना, ये बोलता नहीं देता, मैं काय को दूँ? फिर बेचारा इधर गया, बाबू सेम ड्यूप्लेट कंप्लीट करायचा है, देना, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस एक, नहीं देता, जा, ये गया इधर, ये बोलता भाव नहीं दिया, इधर नहीं दिया, अब क्या? ये बेचारा रो रहा, तो ऐसे उसको समझा रहा, देख भाई मैं हूँ भीष्म पितामह, ना मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ ना मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, अपनी तो प्रतिज्ञा है, तो अपन ये चीज़ नहीं कर सकते, तो भाई करेंगे क्या? लेकिन दया आती ना इस पर, तो बोलता एक सॉल्यूशन निकालते अपन क्या करते, देख मैं इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, मैं इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, बड़ा खुददार इंसान हूँ, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। शेयर करता मतलब क्या? दे रहा क्या उसको इलेक्ट्रॉन? नहीं। उसे ले रहा क्या? नहीं। ये बोलते एक काम करते अपन ना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयर करते मतलब क्या? ना वो तेरा ना वो मेरा, लेकिन अपन यूज दोनों करेंगे। इट मीन्स वॉट? ये बड़ा खुश फुदक फुदक के बाकी हाइड्रोजन को भी लेकर आता है। अपन सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है? ये आ गया भाव पास में। अब ये क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना ये अपना ये अपना। ये क्या बोलता कार्बन हाइड्रोजन को, देख तुझे इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मेरी भीष्म प्रतिज्ञा, मैं इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, मैं इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। एक काम करेंगे अपन शेयर करते, तू एक शेयर कर मैं एक शेयर करता हूँ, एक से काम नहीं होता, ये और 4 को लेकर आता। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मीथेन का, ऑलराइट, कि बॉन्ड कैसे बने। अभी देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरा अगर मैं छुपा दूँ यहाँ से पूरा,
कंप्लीटली सिर्फ इस पे फोकस करूँ, सपोज ये हाइड्रोजन है, तो इसके पास में एक्चुअली बनता कैसे है, फोकसिंग, ये हाइड्रोजन, ये सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड दिस इज कार्बन, और ये दोनों जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करते हैं। दिस इज हाउ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। देखो तो अगर फोकस करूँ, मैं अगर इस कार्बन, मैं इसे ऐसे दिखाने के लिए आपको लिखा है, ये प्रॉपर ऐसे होता है, अगर मैं ऐसे कार्बन को छुपा दूँ तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के बराबर ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी सेम चीज करूँ, तो यहाँ पे देखो, अगर अभी मैं ऐसा काम करूं कि ये सब छुपा दूं मैं पूरा, है क्या रे कुछ, वेट अ सेकेंड ना, हाँ देखो, अगर मैं ये पूरा पोर्शन छुपा देती हूँ पूरा का पूरा, तो इसमें अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन पे फोकस करूँ तो इसके ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अगर मैं इस पे फोकस करूँ तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अगर मैं इस पे फोकस करूँ तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अगर मैं इस पे फोकस करूँ इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली हर हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब मैं सारे के सारे हाइड्रोजन को छुपा देती हूँ 2 मिनट के लिए। अब इतने सारे पेजेस मेरे पास है नहीं और मेरे इतने हाथ है नहीं, तो सिर्फ मैं छुपाने के लिए मिटा रही हूँ, हाइड्रोजन गायब नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, सपोज मैंने ऐसे ऐसे छुपा दिया है, ठीक है, इमेजिन कर लो ना यार, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बन गई अपनी यिप्पी नूडल्स। अभी यहाँ पे कार्बन के 8 कंप्लीट हो गए आउटर मोस्ट शेल में, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का भी क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या, दोनों सेटिस्फाइड हो गए। और बेचारे कार्बन की भीष्म प्रतिज्ञा जो थी, ना मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा और ना लूंगा, वो भी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया या लिया नहीं गया। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया क्या, नहीं। कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया क्या, नहीं। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया क्या, नहीं। हाइड्रोजन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया क्या, नहीं। दोनों का इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास है। कैसे मैम, इसको अगर मन नहीं करा, झगड़ा हो गया, ये कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग सकता है वापस, ठीक है। लेकिन वो जनरली ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसको अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बनते हैं, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड है जो कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से बनती है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रही है। अभी डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उसके बेसिस पे 3 टाइप की कोवैलेंट बॉन्ड होती है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैम ये कौन सा फंडा ला लिया आपने, समझो। अभी देखो, कंपाउंड से ही समझेंगे हम लोग। सपोज ये कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, इसके पास में एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये H है और ये H है, ठीक है। ये दोनों के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर्ड है। ये 1 हो गया, 2 3 4, 1 2, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम लोग और लगा देते हैं। आई होप सो आपको समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक मॉलिक्यूल है। अभी देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो हाइड्रोजन के 2 सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन का क्या, 1 2 3 4 5 6, 2 बाकी है इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए। 1 2 3 4 5 6, 2 बाकी है ऑक्टेट के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों पास आएंगे, पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन सेट शेयर करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के कारण कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और इसको भी गिनना पड़ेगा 7। मैम इसको क्यों गिन रहे हो, ऐसा हुआ ना बेटा वो। अभी अगर मैं कंपाउंड प्रॉपरली बनाऊँ तो वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा,
हाइड्रोजन ने एक शेयर किया, कार्बन ने एक शेयर किया, हाइड्रोजन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन कार्बन, और ये अपना हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे किसकी किसकी बॉन्ड बनी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन की। यहाँ पे किसकी बॉन्ड बनी है, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पे किसकी बॉन्ड बनी है, कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे किसकी बॉन्ड बनी है, कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ किसकी बॉन्ड बनी है, कार्बन और कार्बन। क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन अब काउंट करो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डांस स्टेप नहीं बता रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बाकी है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, ये दूसरा वाला, ये भी यहाँ पे आके शेयर करेंगे। क्या बात कर रहे हैं मैम? यस, ये लोग क्या करेंगे, अपना एक तो शेयर किया ही है ऑलरेडी, एक पेयर इन्होंने शेयर किया है, ये दूसरा भी शेयर करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको लिखते वक्त हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे, सिंगल होती तो ऐसे, मतलब ये वाला जो कार्बन है इसने एक इलेक्ट्रॉन किया, ये वाला जो कार्बन है इसने एक इलेक्ट्रॉन किया। ठीक है। अगर मैं डबल की बात करूं तो ये डबल हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इज इट क्लियर? सिमिलरली सपोज अगर मैं 3 इसका लेती हूँ, सपोज ये एक हमारा कार्बन है और ये एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिस इज H 1 2 1 2। अभी देखो बचे कितने, 1 2 3 4। ये एक शेयर हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, दूसरा शेयर हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये क्या करेंगे, अपना तीसरा भी सेटिस्फाइड करेंगे, शेयर करेंगे। 1 पेयर, 2 पेयर, 3rd पेयर। मतलब कि देखो कार्बन के कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 2, कितने हो गए टोटल, कार्बन कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड कौन सी है, कार्बन हाइड्रोजन। ये बॉन्ड कौन सी है, कार्बन कार्बन। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और ये वाला, ये C1 है, ये C2 है। कार्बन 1 ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन 2 ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, टोटल कितने हो गए, 6। मतलब कार्बन कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। इसने 3 दिया और इसने 3 दिया, टोटल हो गए 6। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, टोटल कितने हो गए, 2। और 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, मॉलिक्यूल कंपाउंड सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ पे 3 पेयर शेयर हुए, तो उसे हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, इस तरह से। सो डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ कोवैलेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड share, number of pair of electron shared in the covalent compound, it is denoted as single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond. Quick review. कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। अगर एक पेयर शेयर हुआ होगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 पेयर शेयर हुए होंगे तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 पेयर शेयर हुए होंगे तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हमने पहला कंपाउंड जो देखा था वो हमने कुछ इस तरह का देखा था। ठीक है, दूसरा जो हमने देखा था वो कुछ इस तरह का देखा था। देखो बराबर, एक डंडा 2 अंडे, एक डंडा 2 अंडे, मतलब क्या, एक डंडा मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद में तीसरा जो हमने देखा था वो कुछ इस तरह का देखा था। सी दिस, 2 कार्बन्स, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन्स, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये देखा था हमने, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे देखो सारी की सारी कौन सी बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप सो सिंगल डबल ट्रिपल ये समझ में आ गया होगा। आयोनिक समझा, कोवैलेंट समझा। आयोनिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने और लेने की वजह से
एटम जो है इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज हो जाता है, मतलब ही उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव पास आते हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, ना कि दिए या लिए जाते हैं, तब उनके बीच जो बॉन्ड बनती है दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, उसके बेसिस पे 3 टाइप की कोवैलेंट बॉन्ड होती है, दैट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट। मैम 4 बनती है क्या? नहीं। क्यों नहीं बनती? मैम कार्बन के पास तो 4 है, 4 ये शेयर करेगा, 4 ये शेयर करेगा, बन जाएगी कोवैलेंट। नहीं। क्यों ऐसा? वो हम लोग कार्बन कंपाउंड्स में देखेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद में एक आता है कोऑर्डिनेट, जो मैंने आपको कहा कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी। जैसे सपोज आपके पास में कोई बिजनेस आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है लेकिन बिजनेस आइडिया नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगी एक काम कर, मैं पैसा लगाता हूँ, तू आइडिया पे काम कर, ठीक है। इट मीन्स व्हाट? तुमने कुछ लगाया क्या पैसा? नहीं। फिर भी वो बिजनेस किसका हो गया? अपन दोनों का। क्यों? क्योंकि सारा पैसा मैं लगा रहा हूँ। मैं क्यों पैसा लगाऊंगा? क्योंकि मुझे ज़रूरत है। सिमिलरली कभी कभार क्या होता है कि कुछ एटम्स के पास में इलेक्ट्रॉन है, कुछ के पास में जगह है लेकिन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और उनको बॉन्ड भी नहीं बनाना है कोवैलेंट, और ना उनको शेयर करना है, ना उनको आयोनिक बनाना है। तो वो क्या करते हैं? एक काम से हम लोग किराएदार होते हैं ना हमारे घर के, कि आओ रहो, मुझे पैसा मिल जाएगा, तुमको रूम मिल जाएगा। सिमिलरली कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे ये ए है एलिमेंट, ये बी है, बॉन्ड बनानी है, तो बॉन्ड के लिए हमने अभी बोला कि इसका एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका एक चाहिए, लेकिन इसके पास है ही नहीं, ये लमसम भिखारी है पूरा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो देगा क्या? तो बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ए ही देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन देगा वो। उसको सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए था, उसको सिर्फ खाली जगह चाहिए, बोलता एक काम कर, इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, तू सिर्फ जगह दे। इट इज़ अ लमसम भिखारी, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास में सिर्फ जगह है, इसके पास में भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन मैं ही दूंगा। मतलब ऐसी बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसी बॉन्ड जिसमें एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे एलिमेंट को बॉन्ड बनाने के लिए, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? कोऑर्डिनेट। इसमें अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे भी आपको सिलेबस में ये है नहीं, बट स्टिल हमको सिर्फ याद रखना है। आयोनिक मतलब क्या? कटायन और अनायंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवैलेंट मतलब क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनेगी, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दैट इज कोवैलेंट। लेकिन यहाँ पे ए ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन दिया, दैट इज कोऑर्डिनेट। आयोनिक में क्या हो रहा था? ए ने अपना पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसमें नेगेटिव आ गया, इसमें पॉजिटिव आ गया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी दैट वाज आयोनिक। इज इट क्लियर? होप सो आपको आयोनिक। कोऑर्डिनेट मतलब क्या? एक ही एलिमेंट दोनों, देखो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट इज द मस्ट, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसके पीछे बहुत लंबी लंबी थ्योरीज है, इसलिए आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ 12th में आपको है ये सारी, 11th 12th में आपको एक स्पेशल चैप्टर है इसके लिए। ओके, सो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो जितना भी मैंने बेसिक लिया है प्लीज़ उसको थोड़ा सा रिकॉल करो, और जो भी डिफ़िकल्टी आएंगी हम लोग डिफ़िकल्टी सेशन में ले लेंगे। जो आउटसाइडर्स है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग इंक्वायरी के लिए वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आपकी भी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर दी जाएगी। मैं ये चीज़ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं। ओके, बाकी अब फिर कल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।